दोस्तों, ये कहानी है एलिजाबेथ की, जो कि एक ऑस्कर विनिंग फिल्म स्टार है। एलिजाबेथ एक टीवी शो के लिए एड क्रिएट कर रही होती है। एड शूट खत्म होने के बाद एलिजाबेथ को टॉयलेट जाना होता है, पर लेडीज टॉयलेट बंद था तो वो जेंट्स वॉशरूम में टॉयलेट के लिए चली जाती है। इतने में उसी टॉयलेट में टीवी शो का डायरेक्टर आ जाता है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा है कि हमें उस बूढ़ी एक्ट्रेस एलिजाबेथ को नहीं रखना, हमें एक यंग एक्ट्रेस चाहिए। और एलिजाबेथ ये सब सुन लेती है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। फिर एलिजाबेथ उस डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि लोगों को नई चीजें पसंद है और तुम 50 की हो चुकी हो, अब इस टीवी शो को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए कुछ और काम ढूंढ लो। ये कहकर डायरेक्टर अपने दोस्त के साथ वहां से चले जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ भी अपनी कार में बैठकर अपने घर जा रही होती है। वो बीच रास्ते में देखती है कि उसके एड के पोस्टर को उतारा जा रहा है। तभी अचानक से कोई एलिजाबेथ की कार को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देता है और अगले ही पल एलिजाबेथ हॉस्पिटल में होती है, जहां डॉक्टर एक्सरे दिखाकर एलिजाबेथ को कहता है कि तुम परफेक्ट हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और एलिजाबेथ रोने लगती है। फिर वार्ड बॉय आकर उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो वार्ड बॉय कहता है कि नहीं, सब परफेक्ट है, और वो उसे एक पीले रंग का कोट पहनने के लिए देकर वहां से चले जाता है। फिर एलिजाबेथ उस कोट को पहन लेती है और उस कोट की जेब में हाथ डालने पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और उस पर लिखा हुआ था सब्सटेंस, और दूसरी तरफ एक नंबर लिखा होता है और एक पेपर में लिखा होता है कि इट चेंज्ड माय लाइफ। अब एलिजाबेथ घर जाकर अपने पेन ड्राइव को अपने टीवी से कनेक्ट करके देखने लगती है, तो उसमें एक वीडियो प्ले होता है कि क्या तुमने अपने आप को बेहतर बनाने का सोचा है? एक इंजेक्शन तुम्हें ज्यादा जवान, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, तुम्हारे डीएनए को अनलॉक कर देगा, तुम्हें तुम्हारा दूसरा वर्जन मिलेगा। ये सब बकवास देखने के बाद एलिजाबेथ उस सब्सटेंस को डस्टबिन में डाल देती है। फिर एलिजाबेथ एक बार में जाती है और शराब पीती है। जब वो घर आती है तो अपने आप को शीशे में देखती है। अब एलिजाबेथ को अपनी ढलती उम्र के कारण अपने आप से नफरत होने लगी थी और इसलिए वो उस सब्सटेंस के नंबर पर कॉल करती है और सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। अगली सुबह एलिजाबेथ अखबार में एक एड देखती है जिसमें मॉडलिंग के लिए 18 से 30 साल की लड़कियां चाहिए होती है। उसके बाद उसके पास सब्सटेंस का पार्सल आता है। उसे खोलने पर उसे उसमें एक एड्रेस और 503 नंबर का एक कार्ड मिलता है। फिर एलिजाबेथ उस पते पर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ बहुत सारे लॉकर हैं जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। उनमें से वो 503 नंबर वाला लॉकर खोलती है तो उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स लेकर वो घर आती है। जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसे सबसे पहले उसमें मिलती है एक एक्टिवेट किट, दूसरे नंबर पर उसे मिलता है स्टेबलाइजर, तीसरा आइटम है स्विच और कुछ लिक्विड फूड पैकेट्स। फिर वो इंस्ट्रक्शंस कार्ड पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ये एक बार एक्टिवेट होगा लेकिन रोज स्टेबलाइज करना पड़ेगा और हर 7 दिन बाद वापस बदलना पड़ेगा। और लास्ट नोट पर लिखा होता है कि उसे ये बात याद रखनी है कि वो एक ही है। अगली सुबह एलिजाबेथ बहुत ज्यादा सोचने के बाद उस एक्टिवेटर को इंजेक्शन में भरती है और अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेती है और फिर थोड़ी देर में वो चक्कर खाकर गिर जाती है। फिर उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और थोड़ी देर में उसके शरीर में कुछ हलचल होती है और उसकी पीठ फटने लगती है, जिससे उसका एक दूसरा वर्जन बाहर निकलता है। दूसरा वर्जन एलिजाबेथ से ज्यादा खूबसूरत और जवान होता है। फिर वो एलिजाबेथ की बॉडी पर टांके लगाती है और जब वो नहाकर बाहर निकलती है तो उसकी नाक से खून निकलता है और उसे याद आता है कि उसे स्टेबलाइजर को हर रोज 1 हफ्ते तक यूज करना है। इसलिए वो स्टेबलाइजर निकालती है और उसमें एक लंबी सी सुई लगाकर एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालती है और उसे अपने आप में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे वो स्टेबल हो जाती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ के दूसरे वर्जन की नजर ऑडिशन वाले विज्ञापन पर पड़ती है और वो ऑडिशन देने बाहर जाती है। वो लोग उसका परफॉर्मेंस देखकर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और वो अपना नाम सू बताती है। फिर टीवी का डायरेक्टर उससे मिलने के लिए पहुंचता है और उसे काम पर रख लेता है। ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है। सू अब रोजाना एक स्टेबलाइजर इंजेक्शन लगाती है
और अपनी खूबसूरती को कायम रखती है। वो अपने आने वाले शो के लिए फोटो शूट करवाती है। अब सू अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। कुछ दिन बाद सू के 7 दिनों के इंजेक्शन पूरे हो चुके थे और अब उसे बॉडी को चेंज करना होगा। इसलिए अब सू एलिजाबेथ की बॉडी में एक स्विच लगाती है और इस तरह सू सो जाती है और एलिजाबेथ जाग जाती है। टाकों की वजह से एलिजाबेथ को बहुत दर्द हो रहा था। वो अब खाना खाती है और नहाने के बाद अपनी और सू की डेट्स कैलेंडर में नोट करती है। तभी सब्सटेंस का एक और पार्सल आता है। उस पर लिखा होता है कि आपका रिफिल सब्सटेंस डिलीवर हो चुका है और इसलिए अब वो दूसरा डोज लेने के लिए वापस उसी जगह जाती है जहां लॉकर 503 है। वहां से वो बॉक्स लेकर घर आती है। उस बॉक्स में वो सारे आइटम होते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं और वो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करती है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जिसे एक आइडिया आता है और वो एक सीक्रेट रूम बनाकर एलिजाबेथ की बॉडी को उसमें छुपाकर रख देती है। तभी दरवाजे पर ओलिवर नाम का आदमी एलिजाबेथ से मिलने आता है। तब सू से कहती है कि एलिजाबेथ तो यहाँ से चली गई, मैं हूँ सू, अब मैं यहाँ रहती हूँ, और ओलिवर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सू का टीवी शो में गाना शूट होता है। ये सॉन्ग एक एड के लिए शूट हो रहा था। गाने की शूटिंग खत्म होने पर डायरेक्टर बहुत खुश होता है और सू को कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। अब सू पॉपुलर हो चुकी थी, उसकी जान पहचान बढ़ने लगी थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। तभी सू की अचानक हालत खराब होने लगती है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है तो वो भागकर बाथरूम जाती है। तब उसे याद आता है कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, उसे तो बॉडी को शिफ्ट करना था, लेकिन सू ऐसा नहीं करती और एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से लिक्विड निकालकर एक और दिन के लिए अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है। अगली सुबह एलिजाबेथ जब जागती है तो देखती है कि शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं और उसकी नजर उसकी उंगली पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी। ये देखकर वो बाथरूम की तरफ भागती है और अपनी उंगली धोने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी उंगली ठीक नहीं होती। तब वो घबराकर सब्सटेंस देने वाले के पास कॉल करती है और उसे अपनी उंगली की कंडीशन बताते हुए कहती है कि नशे की हालत में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। 7 दिन हो चुके थे और उसे बॉडी स्विच करना याद नहीं रहा। तब वो कहता है कि तुम और सू एक ही हो, अब कुछ नहीं हो सकता, बस आगे से ध्यान रखना। अब जब एलिजाबेथ अपने घर की सफाई कर रही होती है तभी वो टीवी पर सू की डांस परफॉर्मेंस देखती है। सू की जवान और हॉट बॉडी देखकर उसे जलन होती है। अब अगली सुबह एलिजाबेथ 503 लॉकर से तीसरा डोज लेने जाती है, लेकिन अब की बार उसे घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई पीछा कर रहा है, तो वो डर के मारे एक होटल में घुस जाती है और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है। उसकी सामने की टेबल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ से सामान गिर जाता है और उस सामान में 207 लॉकर का कार्ड भी गिर जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये आदमी भी सब्सटेंस लेता है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी तो वही हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है जिसने उसे पीले कोट में सब्सटेंस की पेन ड्राइव दी थी। एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है और घर जाकर फ्रस्ट्रेशन में सामान इधर उधर बिखेरने लगती है। तभी वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उसे मिलने को कहती है। उसी रात जब एलिजाबेथ अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि मेकअप से भी वो अपनी झुर्रियां छुपा नहीं पा रही। इससे वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि सारी की सारी लिपस्टिक अपने चेहरे पर लगा देती है। अगली सुबह सू के दूसरे सॉन्ग की शूटिंग होती है। जब वो वहाँ डांस कर रही होती है तो तभी उसके हिप्स पर एक फोड़ा निकल आता है, जिससे वो डर जाती है और शो छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो अपने बेली बटन से चिकन लेग पीस निकालती है और तभी सू ठीक हो जाती है। जब सू बाहर आकर देखती है तो टेबल पर कुछ चिकन पीसेस पड़े हुए थे जो एलिजाबेथ ने खाए थे। एलिजाबेथ की बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही सू को ये सब झेलना पड़ा। अब सू फिर से स्टूडियो में जाती है और डायरेक्टर उसे बताता है कि अगले महीने तुम्हें एक बड़ा इवेंट होस्ट करना है और उसके लिए तुम्हें पूरे महीने अवेलेबल रहना होगा। ये सुनकर सू खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर सू एलिजाबेथ की बॉडी से 1 महीने का एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल लेती है
और जब एलिजाबेथ की बॉडी वापस स्विच होती है तो उसकी टांग खराब हो चुकी होती है, जिससे वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए एलिजाबेथ सब्सटेंस डीलर को कॉल करके कहती है कि सू ने उसे बर्बाद कर दिया। वो आदमी कहता है कि सू तुम खुद हो और अगर वो ये प्रोसेस खत्म करना चाहती है तो बता सकती है, जिस पर एलिजाबेथ मना कर देती है। रात को टीवी देखते हुए एलिजाबेथ अपनी टांग नहीं हिला पा रही होती। वो टीवी पर सू का नाइट शो देख रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। अब जब सू स्विच होती है तो घर की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में एलिजाबेथ की बॉडी से सारा लिक्विड निकालकर एक जार में स्टोर कर लेती है और इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं और उसे न्यू ईयर पर एक अवार्ड भी मिलता है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका स्टेबलाइजर लिक्विड खत्म हो गया है। वो एलिजाबेथ से लिक्विड निकालती है, लेकिन इस बार लिक्विड खराब और काला होता है। तब वो सब्सटेंस डीलर के नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि उसे लिक्विड चाहिए, लेकिन वो कहता है कि अब लिक्विड दोबारा जनरेट होगा और तब तक उसे स्विच करना पड़ेगा। सू की हालत बिगड़ने लगती है और वो वॉशरूम में स्विच करने के लिए जाती है, लेकिन बाथरूम में लिक्विड के ओवर यूज की वजह से एलिजाबेथ का पूरा शरीर खराब हो जाता है और वो मॉन्स्टर जैसी दिखने लगती है। सू का बॉयफ्रेंड भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है और वो सू से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी डरावनी आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। एलिजाबेथ बाहर आती है और सब्सटेंस के डीलर को कॉल करके कहती है ये प्रोसेस बंद कर दिया जाए। अगले दिन एलिजाबेथ सू को बाहर घसीट कर लाती है और उसे टर्मिनेशन की सिरिंज लगा देती है, लेकिन इसके बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, तो वो फिर से स्विच किट निकालकर मरी हुई सू की बॉडी के साथ स्विच करने लगती है, जिस पर सू भी जिंदा हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत डर जाते हैं। अब सू देखती है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करके मारने वाली थी, तो वो एलिजाबेथ पर हमला करती है और सू उसे एक जोरदार लात मारकर मार देती है। अब सू तैयार होकर शो के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके दांत गिरने लगते हैं। वो घबरा कर घर वापस जाने लगती है, लेकिन उसके शरीर के हिस्से गिरने लगते हैं, उसके नाखून झड़ने लगते हैं और कान टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो घर आकर अपने अंदर सिंगल यूज एक्टिवेशन लिक्विड इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो उठकर देखती है कि वो एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर में बदल गई है। अब वो उस मॉन्स्टर रूप में तैयार होती है और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ का मास्क लगाती है और शो पर चली जाती है। लाइट पड़ने पर सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उसे मार देता है और उस मॉन्स्टर से इतना खून निकलता है कि सभी लोग खून से नहा जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप जवान रहने के लिए सब्सटेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।